दीदी नमस्कार, मैं राजेश्वर हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अपने मोगांव क्षेत्र में लगभग 206 समितियों का गठन हुआ है। और ये समितियाँ अपनी लगातार छोटी छोटी बचत कर रही हैं। उनके पास में छोटा छोटा पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस पैसे की सुरक्षा का भी सवाल आता है कि अब हमारे पास पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उस पैसे को हम कैसे सुरक्षित रखें। तो अब दीदी लोगों से निकल के आ रहा है, स्व सहायता समूह से निकल के आ रहा है कि उन लोग अब क्यों ना बैंक के साथ में जुड़े, बैंक में उनका खाता हो, फिर उन लोगों को आगे विकास करने के लिए, आगे कुछ गतिविधियां करने के लिए और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये तभी संभव है जब उनका बैंक के साथ में जुड़ाव होगा, बैंक के साथ बैंक की सारी प्रक्रियाओं से वो लोग अवगत रहेंगी, तभी ये संभव हो सकता है। और काफी सारी समितियां अभी हम मोगांव क्षेत्र में देख रहे हैं बैंक के साथ में जुड़ भी चुकी हैं। लगभग 133 स्व सहायता समूह जो हमारे नॉलेज में है अभी बैंक के साथ जुड़े हैं, वो भी सिर्फ खाते के रूप में, खाता उनका खुला हुआ है और बैंक के साथ में लेन देन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो हम लोगों को देखने में आता है कि दीदी लोग बैंक के साथ में जुड़ने में काफी दिक्कत महसूस करती हैं। अब बैंक में जाए तो हम बैंक मैनेजर के साथ में क्या बात करें, कहीं बैंक मैनेजर हमें डांटेगा तो नहीं। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं। फिर हम वहां जाएंगे तो वहां की जो पर्ची है, यदि हमको पैसा जमा करना है तो कैसे हम उस पर्ची को भरें, वहां पर भी हम लोग थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, थोड़ा हिचक महसूस होती है। तो ये हिचक कैसे दूर हो, हम इन चीजों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो लेन देन का सवाल है, पर्चियों वाला सवाल है, जहां पर दीदी लोगों को ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो हम उन पर्चियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए दीदी, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि बैंक में खाता खुलवाना है, बैंक से पैसे निकालना है, बैंक में पैसा जमा करना है, तो कौन कौन सी पर्चियों की जरूरत पड़ती है, तो हम इन चीजों के ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो फॉर्म है खाता खुलवाने के लिए, जिसमें से जो पहला वाला छोटा वाला कार्ड दिख रहा है, इसको स्पेसिमेन या प्रारूप बोलते हैं, जिसमें कि दीदी जो दो हस्ताक्षरी दीदी होती हैं, जो सिग्नेटरी दीदी होती हैं, जिनके सिग्नेचर से पैसा निकलता है, जिनको स्व सहायता समूह बैंक से खाते का संचालन करने के लिए नामित करता है, वो वाला उनके हस्ताक्षर रहते हैं, वो ये वाला कार्ड है। और बाकी फिर स्व सहायता समूह की जो विवरण रहता है, पूरा विवरण, वो ये वाले नीचे पीछे वाला जो बड़ा वाला फॉर्म दिख रहा है इसमें रहता है। इसके साथ में ही जो है एक स्व सहायता समूह का ये वाला जो है प्रस्ताव वाला प्रपत्र रहता है, जिसमें कि स्व सहायता समूह उसके संदर्भ में, जहां रोकड़वही में वो लोग बैठक कार्रवाई में संदर्भित करते हैं कि फलानी फलानी दीदी जो है खाता के संचालन के लिए नामित की गई है स्व सहायता समूह के लिए, तो उसी के संदर्भ में ये वाला एक प्रस्ताव रहता है जो कि खाता खुलवाने वाले इस वाले प्रपत्र के साथ में लगता है। इसके बाद में जब पैसा जमा करते हैं, तो पैसा जमा करने के लिए जो हरा वाला प्रपत्र आप देख रहे हैं, इस वाले प्रपत्र की जरूरत पड़ती है। और पैसा निकालना हो तो पैसा निकालने के लिए ये वाला है। इसके साथ में जब स्व सहायता समूह पैसा निकालता है, तो पैसा निकालने के लिए, क्योंकि स्व सहायता समूह के सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तो वो इससे जो है स्पष्ट होता है इस प्रपत्र से, क्योंकि इस प्रपत्र में सभी दीदी लोगों के दस्तखत भी रहते हैं और यहाँ पे विवरण होता है कि सभी दीदी लोगों की सहमति से स्व सहायता समूह के खाते से पैसा निकाला जा रहा है। इसका विवरण इस प्रपत्र में रहता है। इस वजह से पैसा निकालते समय इस वाले प्रपत्र, इस वाली पर्ची को भरने के साथ में उसके पीछे स्व सहायता समूह का प्रस्ताव भी लगाया जाता है। हाँ दीदी, अभी अपन लोगों ने देखा कि कौन कौन से प्रपत्र होते हैं बैंक में, जो कि खाता खुलवाने के लिए कौन सा प्रपत्र की जरूरत होती है, पैसा निकालने के लिए किस प्रपत्र की जरूरत होती है, और पैसा जमा करने के लिए किस प्रपत्र की जरूरत होती है। अब हमें ये प्रपत्र देख लेने मात्र से तो समझ में नहीं आता है। अब हमें जरूरत है कि हम इन प्रपत्रों को कैसे भरें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन प्रपत्र में कौन सा शब्द है, जिसके सामने हमें क्या लिखना है, जिससे कि हमें बैंक के साथ में व्यवहार करने में परेशानी ना हो, आप लोग भी हिचक महसूस ना करें, आप लोगों में भी आत्मविश्वास हो कि अब हम बैंक के साथ में बड़ी आसानी के साथ में व्यवहार। ये दीदी, अब अपन लोग खाता खोलने के लिए इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कहाँ पे, किस कॉलम में, किस तरह से क्या भरते हैं।
इसमें सबसे पहले है शाखा का नाम। शाखा के नाम में जैसे यहाँ पे इस सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा मोहगांव में है, तो यहाँ शाखा के नाम में मोहगांव आएगा। खातेदार के नाम में जिसके नाम से खाता खुलता है उसका नाम आता है। तो उदाहरण के लिए तुलसी तेजस्विनी महिला स्व सहायता समूह, तो खातेदार के नाम के सामने आएगा आपके समूह का नाम। उसके बाद में खाता संचालक, उस समिति में जितने सदस्य हैं, मान लो कि 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों में से दीदी लोगों ने बैठक में तय किया कि हम 3 दीदी लोगों के नाम से खाता खुलवाएंगे और 3 दीदी उस समिति के खाते का संचालन करेंगे, तो उन तीनों दीदी लोगों का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद में यहाँ नीचे लिखा हुआ है पता। पता में वो समिति जिस गांव की है उस गांव का नाम, विकासखंड का नाम, जिला का नाम और मध्य प्रदेश जो यहाँ पर आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं खाता क्रमांक, तो खाता क्रमांक बैंक मैनेजर के द्वारा दिया जाएगा जब वो खाता खोल लेगा। फिर लिखा हुआ है नीचे हस्ताक्षर के नमूने। हस्ताक्षर के नमूने में समूह के द्वारा जिन 3 दीदी लोगों को अधिकृत किया गया खाता संचालन के लिए, उन तीनों दीदी लोगों के नाम और उनके यहाँ पे हस्ताक्षर रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फोटो की जगह दी हुई है, तो यहाँ जिन दीदी लोगों को अधिकृत किया गया खाता संचालन के लिए, उन दीदी लोगों की, 3 दीदी लोगों की फोटो लगेगी और यहाँ पर दिनांक है। तो ये हुआ आपका जो प्रारूप वाला फॉर्म है खाता खोलने के लिए, उसकी बात। अब हम दूसरे वाले फॉर्म जिसकी की जरूरत खाता खोलने के लिए पड़ती है उसकी बात करेंगे। ये जो आप हरा वाला फॉर्म देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाले कॉलम दिख रहे हैं ये लिखा हुआ है कार्यालयीन उपयोग के लिए। इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र, ये भी यहाँ लिखा हुआ है बैंक उपयोग के लिए, तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर फोटो के लिए जगह दी हुई है, 2 जगह है। यहाँ पर जिन दीदी लोगों को अधिकृत किया गया है खाता खोलने के लिए, उन दीदी लोगों के लिए, यदि 2 दीदी लोगों को अधिकृत किया गया है तो 2 दीदी की फोटो, यदि 3 दीदी को अधिकृत किया गया है तो तीनों दीदी लोगों की फोटो यहाँ पर लगाई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है शाखा प्रबंधक सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यहाँ लिखा हुआ है जगह खाली है शाखा के बाद में। यहाँ शाखा का नाम, जैसा कि हमने पहले बात किए थे, हम मोहगांव की बात कर रहे हैं तो मोहगांव आएगा। उसके बाद में हम जितने पैसे से खाता खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे वो पैसे आए, यहाँ अंकों में लिखेंगे, यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद में दीदी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डब्बे बने हुए हैं, इनमें हम जिससे संबंध रखते हैं, जैसे हम बचत खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो हम बचत खाते के सामने टिक का निशान लगा देंगे। इससे समझ में आ जाता है कि हम बचत खाता खुलवाना चाह रहे हैं। इसके बाद में नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में यहाँ लिखा हुआ है पूरा नाम स्वच्छ अक्षरों में, पिता पति का नाम। तो यहाँ पर हम यहाँ पहले तो समिति का नाम रहेगा, आप जिस समिति के हैं। उसके बाद में जो दीदी अधिकृत है उस दीदी का नाम, फिर यहाँ पर उसी तरह से दूसरी दीदी का नाम, फिर उसी तरह से यहाँ पे तीसरी दीदी का नाम आएगा और यहाँ पर तीनों दीदी लोगों के हस्ताक्षर रहेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे पता। यहाँ पे हम जिस गांव के रहने वाले हैं तो उस गांव का पता क्या है, जहाँ की यदि कहीं से पत्र डालते हैं तो पत्र वहाँ पे पहुँच जाए, हम पता में वो चीज लिखते हैं। आगे दीदी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डब्बे बने हुए हैं, इनके सामने कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे संगठन के सामने है, हम संगठन से संबंध रखते हैं तो हम संगठन में टिक लगा देंगे। यदि हमारे पास व्यवसाय है तो व्यवसाय में लगा देंगे। यदि हम भारतीय हैं तो राष्ट्रीयता में लगा देंगे। यदि हमारे पास में टेलीफोन है तो टेलीफोन में हम टिक लगा देंगे। उसके बाद में आगे आता है घरेलू बचत खाता और सावधि जमा खाता। तो हम लोग बचत खाता की बात कर रहे हैं, तो बचत खाता को कौन संचालित करेगा उससे संबंध रखता है ये, तो इसमें हम सबको संयुक्त रूप से में टिक लगाना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो जिन दीदी लोगों के नाम से खाता खुलेगा उन दीदी लोगों के पुनः हस्ताक्षर रहेंगे। दीदी खाता खुलवाने के लिए बैंक के द्वारा जो दिए गए फॉर्मेट है इनको तो भरना जरूरी रहता है, लेकिन इसके साथ में जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है समिति का प्रस्ताव, जो कि समिति में बैठक के द्वारा तय होता है कि हमारे समिति का जो बैंक खाता खुलेगा उसका संचालन जिन दीदी लोगों के द्वारा किया जाएगा, वो चीज पूरे समिति के द्वारा इस प्रस्ताव में लिखी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उदाहरण के लिए तो तुलसी
समिति है, इसमें तुलसी समिति की दीदी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चर्चा के विषय एवं कार्रवाई विवरण। यहाँ पर हम उन चीजों को लिखते हैं जिसमें समिति के द्वारा तय किया गया है कि हमारी समिति में फलानी फलानी दीदी लोग हमारी समिति का खाता, जो बैंक खाता है, उसका संचालन करेंगे। तो जब भी हम खाता खोलने के बाद में पैसा निकालने के लिए समिति का पैसा निकालेंगे तो भी इस प्रस्ताव की जरूरत पड़ेगी, ताकि बैंक को ये समझ में आए कि ये जो पैसा निकाला जा रहा है या जमा किया जा रहा है तो पूरी समिति की सहमति से किया जा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं लिए गए निर्णय। तो यहाँ पे जिन दीदी लोगों के लिए जो खाता संचालन के लिए निर्णय लिया गया है उसके संबंध में लिखते हैं। और यहाँ पे सभी दीदी लोगों के हस्ताक्षर रहते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि दीदी लोग खाता खुलवाने के लिए ये हुई दीदी अपनी खाता खोलने की प्रक्रिया। ये खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी होने के एक सप्ताह, लगभग एक सप्ताह का टाइम बैंक मैनेजर लेता है। उसके बाद में वो आपको आपकी समिति का बैंक खाता नंबर देता है और साथ में एक पासबुक देता है, जिसमें कि आप लोग बैंक के साथ में जो लेन देन करते हैं उस लेन देन को उस पासबुक दीदी ये जो आप देख रहे हैं हरी वाली पर्ची, ये वाली पर्ची होती है पैसा जमा करने के लिए। जब आप पैसा जमा करने जाएंगे तो बैंक से आपको ये वाली पर्ची मिलेगी। वैसे तो बैंक में बाहर ही ये टंगी हुई होती है। इसमें आप देख रहे हैं शाखा का नाम। शाखा के नाम में आप यदि मोहगांव ब्रांच से, मोहगांव शाखा से संबंध रखते हैं तो यहाँ पे मोहगांव आ जाएगा। उसके बाद में बचत खाता क्रमांक, यहाँ पर बैंक के द्वारा जो आपको बचत खाता क्रमांक दिया गया है वो क्रमांक यहाँ पे आ जाएगा और जिस तारीख को आप जमा कर रहे हैं वो तारीख यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ है, नाम में आपकी समिति का नाम आएगा, आप जिस भी समिति से हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं रुपये, आप कितना पैसा बैंक में जमा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। यहाँ अंकों में लिखेंगे, यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। फिर आप देख रहे हैं ये दो हिस्सों में बनी हुई है, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी वही चीज लिखी हुई है, शाखा का नाम, दिनांक, जिस दिनांक को आप जमा कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं खातेदार का नाम, खातेदार में आपकी समिति का नाम आएगा। उसके बाद में आप देख रहे हैं रुपये, यहाँ जितना रुपए आप जमा कर रहे हैं वो रुपए आ जाएंगे। यहाँ पर पैसा जमा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप खाता संचालक दीदी ही जमा करें, इसमें समिति का कोई भी सदस्य आकर पैसा बैंक में जमा कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे नोटों का विवरण दिया हुआ है, आप जितना पैसा जमा कर रहे हैं तो उसमें नोट है या सिक्के हैं तो उनका विवरण यहाँ पे लिखना होता है। फिर आप देख रहे हैं जो हमने पहले बताया कि दो हिस्से हैं यहाँ से, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा बैंक मैनेजर आपसे पैसा ले करके और सील सिग्नेचर करके आपको वापस कर देता है और इतना वाला हिस्सा जो है ये बैंक में जमा हो जाता है। दीदी ये जो आप देख रहे हैं लाल वाली पर्ची, ये पर्ची होती है बैंक से पैसा निकालने के लिए। ये आपको बैंक में मिलेगी, इसमें तो शाखा के सामने मोहगांव लिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, खाली लाइन दी हुई है और नीचे यहाँ लिखा हुआ है भुगतान करें। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्व सहायता समिति, स्व सहायता समूह का नाम आएगा और यहाँ पर आएगा रुपये, जितना पैसा हमको निकालना है। तो यहाँ पे जिस समिति को चाहिए है पैसा उस समिति का नाम आ जाता है और यहाँ पे पैसा आ जाता है। उसके बाद ये आप एक डब्बा देख रहे हैं, यहाँ पे कितना पैसा हमको निकालना है वो यहाँ अंकों में लिखा जाता है। फिर आप देख रहे हैं घरेलू बचत खाता संख्या, यहाँ पर बैंक के द्वारा जो आपको खाता नंबर दिया गया है वो यहाँ पे खाता नंबर लिखना होता है। यहाँ देख रहे हैं दिनांक, जिस तारीख को आप पैसा निकाल रहे हैं उस तारीख को यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में जो दीदी बैंक खाता संचालन के लिए अधिकृत की गई हैं उन 2 दीदी या 3 दीदी लोगों का हस्ताक्षर रहेंगे, साथ में आपकी सील भी इसमें लगाई जाएगी। दीदी यहाँ पर आपके हस्ताक्षर और सील लगने के बाद में पीछे भी आपको 2 जगह पर तीनों दीदी लोगों के हस्ताक्षर और सील लगानी होती है। अब दीदी हम यदि पैसा निकाल रहे हैं और हम इस पर्ची को भर रहे हैं तो सिर्फ इस पर्ची को भर लेने से काम नहीं चलेगा, इतने मात्र से आपको बैंक मैनेजर पैसा नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपका खाता एक समूह का खाता है, समिति का खाता है। इसके लिए आपको एक प्रस्ताव लेकर के आना पड़ेगा। वो इस तरह का प्रस्ताव होता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है यहाँ पे समूह का नाम, ग्राम का नाम
उसके बाद में नीचे टेबल बना हुआ है जिसमें सभी सदस्यों के नाम होते हैं। यहाँ पर लिखना होता है कि कितना पैसा समिति को किस काम के लिए जरूरत है और कौन दीदी पैसा निकालने के लिए जाएंगी, वो इसमें विवरण में लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे सभी दीदी लोगों के हस्ताक्षर होते हैं जिससे यह समझ में आता है कि सारी दीदी लोग इतना पैसा निकालने के लिए सहमत हैं और समिति के बीच में इस प्रक्रिया को पूरी करने से पूरी पारदर्शिता दीदी। इस तरह से हम लोगों ने आज समझा कि बैंक के साथ में किस तरह से हम लोग व्यवहार करते हैं, बैंक में खाता कैसे खुलवाते हैं, बैंक में पैसा जमा कैसे करते हैं, बैंक से निकालते कैसे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं अच्छे तरह से समझा पाया हूँगा और आप लोगों को आज जो चर्चा हुई इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी और आशा करता हूं कि आप लोगों की जो बैंक के साथ में दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें कम हुई होंगी। धन्यवाद।